क्योंकि दोस्तों इनको बाहर बांधना, बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज सब सही है और लाली ने जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 30 मई और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। तो आज सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही मैंने सारी गायों को बाहर बांध दिया है, क्योंकि दोस्तों इनको बाहर बांधना, बाहर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको इस जगह से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, इनको पता लग जाए कि हाँ ये इनका नया घर है। और सबको मैंने बाहर बांध दिया। कल ये 4 खूंटे गाड़े थे तो सुबह सुबह बांधने में आसानी हो गई और आज उतनी ज़्यादा दौड़ी नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे आते ही सब खड़ी हुई और थोड़े आलस में थी तो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं की और उनको मैंने बाहर बांध दिया तो आज उतना चिल्ला भी नहीं रही है। तो सब बाहर बंधी हुई है और छोटी बच्चियों को मैंने यहाँ पर बांध दिया है। ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप गहरा है और जालियाँ जहाँ पर ये जो रॉड निकली हुई है, जहाँ घनी रॉड गड़ी हुई है, तो उस जगह पर मैंने इनको बांधा ताकि उस तरफ ना जा पाएँ। और इन लोगों ने देख लिया है कि नीचे गहरा है तो ये खुद भी थोड़ी खिंच के खड़ी हुई है पीछे की तरफ। तो हवा भी लग रही है बढ़िया और सुबह सुबह का ये माहौल भी देख रही है। ऐसे ही बाहर बनती रहेंगी, खुलती रहेंगी तो इनको ये जगह सारी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ये अगर खुल भी जाती है तो उल्टा सीधा नहीं भागेंगी और आराम से घूम फिर पाएंगी। धीरे धीरे करके इनको खोलना स्टार्ट करूँगा ताकि यहाँ टहल लें, घूम फिर लें। फिर उसके बाद उस तरफ जंगल जाने की रास्ता बनाऊँगा कहीं से, ताकि वहाँ आराम से जाके चर के वापस आ जाए। तो एरिया देखना इनका बहुत ज़रूरी था और अब धीरे धीरे करके इनको इस जगह की जानकारी हो जाएगी। तो सब बढ़िया है और आराम से हैं। आज उतना ज़्यादा बेचैन नहीं है। कल बहुत ज़्यादा कूद रही थी और अटपटा सा महसूस कर रही थी, चिल्ला रही थी, चुप हो ही नहीं रही थी। लेकिन आज सब सही है और लाली ने यहाँ पर ये जो थोड़ी सी झाड़ियाँ लगी हैं ये इतनी सी खा भी ली यहाँ की। तो धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा इनको कौन सा चारा खाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद बढ़िया खुलने लगेंगी ये। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी गाय थोड़ा बाहर बंधी हुई है कच्चे में, और जहाँ पर ये बछिया बंधी हुई है यहाँ पर थोड़ा पथरीली जगह है, मुरम वगैरह डली हुई है और इनको नहलाने के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर बछिया बनती है वहाँ पर ढाल नहीं है तो वहाँ नहला नहीं पाता इनको मैं। लेकिन यहाँ पर नहलाऊंगा तो ये मुरम भी बैठेगी और यहाँ की जब फीलिंग हो जाएगी तो थोड़ी बाउंड्री करा देंगे यहाँ की, ताकि गाय अचानक दौड़ के कूद ना जाए उस साइड। और यहाँ पर भी थोड़ी कुछ ना कुछ करेंगे व्यवस्था ताकि गाय आराम से बन सके यहाँ पे और ये जगह एकदम समतल हो जाए। तो सुबह शाम आराम से यहाँ पर बंध के ये लोग हवा का मज़ा लेंगी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं सफाई। ये सारी सफाई कर रहे हैं अभी, बाकी ये करना। ज्योति ने स्टार्ट भी कर दिया है, मैं इनको बांध रहा था, अब मैं करता हूँ। ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं है, साफ़ करना आसान हो जाएगा। और रात को जो रखा था वो उन्होंने खा लिया बढ़िया तरीके से। भूसा बहुत मोटा है तो ये डंठल छूट जाते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले सफाई करते हैं सारी और फिर इनको खाने के लिए रख दूँगा और फिर अंदर बांध दूँगा, तो दिन भर अंदर रहेंगी। तो बढ़िया है, देखिए सभी बनी हुई है यहाँ पे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 30 मई और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। तो आज सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही मैंने सारी गायों को बाहर बांध दिया है, क्योंकि दोस्तों इनको बाहर बांधना, बाहर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको इस जगह से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, इनको पता लग जाए कि हाँ ये इनका नया घर है। और सबको मैंने बाहर बांध दिया। कल ये 4 खूंटे गाड़े थे तो सुबह सुबह बांधने में आसानी हो गई और आज उतनी ज़्यादा दौड़ी नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे आते ही सब खड़ी हुई और थोड़े आलस में थी तो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं की और उनको मैंने बाहर बांध दिया तो आज उतना चिल्ला भी नहीं रही है। तो सब बाहर बंधी हुई है और छोटी बच्चियों को मैंने यहाँ पर बांध दिया है। ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप गहरा है और जालियाँ जहाँ पर ये जो रॉड निकली हुई है, जहाँ घनी रॉड गड़ी हुई है, तो उस जगह पर मैंने इनको बांधा ताकि उस तरफ ना जा पाएँ। और इन लोगों ने देख लिया है कि नीचे गहरा है तो ये खुद भी थोड़ी खिंच के खड़ी हुई है पीछे की तरफ। तो हवा भी लग रही है बढ़िया और सुबह सुबह का ये माहौल भी देख रही है।
ऐसी बाहर बनती रहेंगी, खुलती रहेंगी, तो इनको ये जगह सारी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ये अगर खुल भी जाती हैं तो उल्टा सीधा नहीं भागेंगी और आराम से घूम फिर पाएंगी। धीरे धीरे करके इनको खोलना स्टार्ट करूँगा ताकि ये यहाँ टहल लें, घूम फिर लें। फिर उसके बाद उस तरफ जंगल जाने की रास्ता बनाऊँगा कहीं से, ताकि वहाँ आराम से जाके चर के वापस आ जाए। तो एरिया देखना इनका बहुत ज़रूरी था और अब धीरे धीरे करके इनको इस जगह की जानकारी हो जाएगी। तो सब बढ़िया है और आराम से है। आज उतना ज़्यादा बेचैन नहीं है। कल बहुत ज़्यादा कूद रही थी और अटपटा सा महसूस कर रही थी, चिल्ला रही थी, चुप हो ही नहीं रही थी। लेकिन आज सब सही है। और लाली ने यहाँ पर ये जो थोड़ी सी झाड़ियाँ लगी हैं, ये इतनी सी खा भी ली यहाँ की। तो धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा इनको कौन सा चारा खाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद बढ़िया खुलने लगेंगी ये। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी गाय थोड़ा बाहर बंधी हुई है कच्चे में, और जहाँ पर ये बछिया बनी हुई है यहाँ पर थोड़ा पथरीली जगह है, मुरम वगैरह डली हुई है और इनको नहलाने के लिए भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर बछिया बनती है वहाँ पर ढाल नहीं है तो वहाँ नहला नहीं पाता इनको मैं। लेकिन यहाँ पर नहलाऊँगा तो ये मुरम भी बैठेगी और यहाँ की जब फीलिंग हो जाएगी तो थोड़ी बाउंड्री करा देंगे यहाँ की, ताकि गाय अचानक दौड़ के कूद ना जाए उस साइड। और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ करेंगे व्यवस्था, ताकि गाय आराम से बन सके यहाँ पे और ये जगह एकदम समतल हो जाए। तो सुबह शाम आराम से यहाँ पर बंध के ये लोग हवा का मज़ा लेंगी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं सफाई। ये सारी सफाई कर रहे हैं अभी, बाकी ये करना। ज्योति ने स्टार्ट भी कर दिया है, मैं इनको बांध रहा था, अब मैं करता हूँ। ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं है, साफ़ करना आसान हो जाएगा। और रात को जो रखा था वो उन्होंने खा लिया बढ़िया तरीके से। भूसा बहुत मोटा है तो ये डंठल छूट जाते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले सफाई करते हैं सारी और फिर इनको खाने के लिए रख दूँगा और फिर अंदर बांध दूँगा, तो दिन भर अंदर रहेंगी। तो बढ़िया है, देखिए सभी बनी हुई है यहाँ पे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से चले गए थे। सारी सफाई कर दी थी, गायों को खाने के लिए रख दिया था, दूध निकाल लिया था, गायों को पानी पिला दिया था। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं और ज्योति यहाँ से निकल गए थे घर। फिर मैं निकल गया दूध देने और ज्योति फिर घर का काम में लग गई। और आज दोस्तों मुझे लेके आना था गायों के लिए वो पशु आहार डेली लेके आता हूँ, वो भी लेके आना था और साथ में एक चोकर का बोरा लेके आना था। तो इसलिए बच्चों को नहीं लेके आया हूँ क्योंकि बाइक के ऊपर बनते नहीं। चोकर का बोरा भी था ये 50 किलो का और फिर फैमिली बनती नहीं गाड़ी के ऊपर, इसलिए मैं अकेला आया हूँ दोपहर में। और 2:30 बजे यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने गायों को पानी पिलाया, क्योंकि दोस्तों आपकी गर्मी का मौसम चल रहा है और सुबह बस पानी पिया था उन्होंने लगभग 9 बजे के आसपास। तो एक बार पानी फिर से पिलाना था मुझे। तो सबसे पहले आते ही मैंने देखा कि सब खड़ी हुई हैं, मेरे आधे खड़ी हो जाती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आते ही मैं कुछ ना कुछ लाऊंगा या तो उनको खिलाऊंगा या पानी पिलाऊंगा। तो आते ही मैंने पानी पिलाया सबको। और यहाँ पे काफ़ी गोबर वगैरह कर रखा था, काफ़ी सारी गंदगी कर रखी थी, तो सारा साफ़ किया, गोबर पेशाब था सारा एकदम क्लीन कर दिया। और इन्होंने लगभग खा पी के अब मतलब रेस्ट कर रही हैं अभी फ़िलहाल। तो सबका ख़त्म ही है। और आज डिज्नी थोड़ा ब्लड डाल रही है क्योंकि कल परसों हीट पे थी, तो हीट के बाद ये ब्लड वाला डिस्चार्ज आता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ज़्यादा हीट में होती है गाय तो उनके वजाइना के जो वेन्स होती हैं पतली पतली वो डैमेज हो जाती हैं हीट के कारण, तो इस कारण से ब्लड आता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और सारी गाय बढ़िया स्वस्थ हैं। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि अभी फ़िलहाल दूध बहुत कम हो रहा है दोस्तों। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है हद से ज़्यादा, और इस कारण से जब से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तो दूध की दिक्कत आ गई है। मतलब 2-3 दिन तो ठीक था, उसके बाद एक तो माहौल चेंज हो गया, गाय वहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ पे आई तो स्ट्रेस में आता है जानवर, नई जगह आता है तो और थोड़ा स्ट्रेस में होता है। तो चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं, चाहे 2 दिन का सफ़र कराएं, चाहे 1 घंटे का सफ़र कराएं, गायों का खूंटा भी अगर बदल देते हैं, आज आप उस खूंटे पर किसी गाय को लगाते हैं और उसको इस खूंटे पर बांध के उसका दूध निकालेंगे तो दूध में अंतर आ जाएगा। तो ये एक मानसिक मतलब होता है, ये मेंटल स्ट्रेस के कारण ऐसा होता है। तो अभी फ़िलहाल दूध बहुत कम हो गया है और गर्मी इतनी पड़ रही है हद से ज़्यादा, तो इस कारण से भी। तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज़ और, मैं अपने गायों को अभी तक खिला रहा था अलसी की खली। जब वहाँ पर था तो अलसी की खली खिला रहा था और साथ में चोकर खिला रहा था, तो दूध अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से, क्योंकि अलसी की खली सिर्फ पर्याप्त नहीं है, चोकर पर्याप्त नहीं है, फीड के अंदर पशुओं की सेहत को बढ़िया रखने के लिए सारे अनाज होने चाहिए, जैसे कि चने की चुनी होनी चाहिए, मक्का होना चाहिए, उसके बाद चोकर होना चाहिए, उसके बाद 2-3 प्रकार की खल होनी चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, तो तब जाके पशु की सेहत बढ़िया रहती है। तो इस कारण से मैंने अलसी की खली से दूध बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन पशु की सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने साथ में स्टार्ट किया
जैसे 2 किलो के आसपास खली स्टार्ट की अलसी की, वो तो अलसी की पूरी खली दे रहा था तो 2 किलो खली कर दी, 1 किलो बिनौला खल कर दी, 2 किलो के आसपास पशु आहार कर दिया और 1 किलो के आसपास चना चुनी कर दी। तो इस तरीके से मैंने एक टाइम का डोज है ये भिगो देता हूँ, तो इससे भी फ़र्क पड़ा है। तो अब मैं दोबारा से खली की मात्रा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि गर्मी में मुझे पशुओं का दूध भी चाहिए और सेहत तो वैसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बढ़िया है। वो खिला के भी देखा मैंने, कोई खास डिफरेंस नहीं आया, लेकिन गर्मी के हिसाब से अलसी की खली की तासीर ठंडी होती है और उससे पशु दूध भी अच्छा देते हैं। तो मुझे अलसी की खली का उपयोग ज़्यादा करना है। अब नेक्स्ट मंथ से मैं अलसी की खली ज़्यादा उपयोग करूँगा। और दूसरी चीज़ है हरा चारा। हरा चारा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, ना वहाँ पे था। तो मेरी गायों को काफ़ी लंबे समय से 3-4 महीने हो गए हरा चारा नहीं मिला है, तो इस वजह से भी दूध में अंतर आता है। पशु की सेहत के लिए, दूध के लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है। तो तापमान का बढ़ना, जगह का बदलना, फीड में अंतर और साथ साथ हरा चारे का ना होना, ये 4 कारण हैं जिस वजह से मेरी गायों का दूध कम हुआ है। बाकी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खा रही हैं। और यहाँ देखिए आप, अभी आप फिलहाल लाइट भी नहीं है आज, तो यहाँ पर देखिए ये हाफ रही है, हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, हमारी डेजी हाफ रही है। और देखिए आप, उतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाफ रही है, और डिज्नी भी हाफ रही है हल्का हल्का, लेकिन जुगाली कर रही हैं, ये बढ़िया बात है। गर्मी में दोस्तों स्ट्रेस में पशु जुगाली नहीं करता है तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कर रही हैं जुगाली। और आज सुबह मैंने नहलाया नहीं था, आप सबको पता है कि लाइट की दिक्कत चल रही है, तो मैंने पानी यहाँ पे जो स्टोर कर रखा था उसी से सबको पिला दिया और सुबह नहलाया नहीं। तो नहलाना भी ज़रूरी है, तो शाम को नहलाऊंगा सारी गायों को। और एक कमेंट आया था कि आप मंगल को क्या दे रहे हैं, मंगल को कहाँ, कहीं भेज दीजिए, किसी को दे दीजिए। तो मंगल को दोस्तों दे दूंगा मैं, किसी को दूंगा नहीं, अपने पास ही रखूंगा, लेकिन खुला रखूंगा, थोड़ा बहुत फीड देता रहूँगा। अभी कुछ दिनों में जंगल में हरा चारा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। अभी अगर खुला करता हूँ या किसी को दे देता हूँ तो उसकी केयर कोई करने वाला नहीं है, बछड़ों की कोई डिमांड नहीं है। जब इस जंगल में थोड़ा हरा चारा हो जाएगा तो फिर मैं मंगल को खुला करूँगा अन्य गायों के साथ, तो बढ़िया हरा चारा चरने के लिए होगा। तो फिर धीरे धीरे जब सीजन का चरने का चारा होगा, तो अगर वो यहाँ पे कम ही आता है चरने के लिए रहेगा तो खुद ही कम आएगा, तो उसको रखूंगा अपने पास ही। लेकिन जब यहाँ चरने के लिए कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं उसको खोलना स्टार्ट करूँगा, बाकी गायों के साथ मेरी सबको खोलूँगा, लेकिन मंगल को किसी को दूंगा नहीं, अपने पास ही रखूँगा। बस ये है कि यहाँ से बाहर कर दूंगा ताकि एक जगह हो जाए, और खिलाना पिलाना होगा तो मेरे पास ड्रम है, उसी में मंगल को खिलाऊंगा बाहर के बाहर। और बरसात वगैरह होगी तो ज़रूर अंदर कर लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मंगल खुला रहे और यहीं पर रहे मेरे सामने। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बड़ा होकर कैसा दिखता है बस यही, और कुछ नहीं है। ब्रीडिंग के पर्पज़ से यूज़ नहीं करूँगा इसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंगल को मैं एक बार अच्छा सांड बनता हुआ देखना चाहता हूँ। और बढ़िया है मंगल, अच्छा खा पी रहा है, सेहत बढ़िया है, चमक है। मिनरल मिक्सचर भी देता हूँ इसको मैं। और एक कमेंट आया था कि मंगल कहाँ है, तो मंगल यहीं पर है। मंगल को कहीं भेजा नहीं है मैंने, उसकी प्रॉपर जगह है, नाद है, सब कुछ है, सारी सेवा होती है गायों की तरह। सुबह शाम नहाता भी है और स्मार्ट होता जा रहा है दिन पे दिन। तो गर्मी में दोस्तों लाइट ना होना बहुत समस्या है। बच्चे नहीं है आज तो थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है मुझे, क्योंकि वो रहते हैं तो चहल पहल रहती है। लेकिन एक चीज़ की खुशी भी है, यहाँ पर वो परेशान होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, धूप में भागते हैं, तो कम से कम घर पर हैं तो आराम से रेस्ट कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। यहाँ सो भी नहीं पाते ढंग से, तो मैं स्ट्रेस में रहता हूँ जब वो यहाँ रहते हैं। खुशी रहती है वो रहते हैं आसपास तो अच्छा लगता है, लेकिन उनका तकलीफ देख के मुझे दुख होता है। तो आज मैं खुश हूँ कि वो अपने घर पे रेस्ट करेंगे आराम से। और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। मैंने अकेले सारा काम किया, मतलब आते ही झाड़ू वाड़ू की, पानी पिलाया, सब कुछ किया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। काम में मज़ा ही आता है मुझे, तो अपनी गायों का काम है और मज़े से करता हूँ, खुशी से करता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आया। और बहुत जल्दी कर दिया मैंने सारा काम, सफाई भी कर दी। देखिए आप, एकदम बेहतरीन साफ़ किया है। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एक भी मच्छर मक्खी नहीं है अभी फ़िलहाल। और अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो मच्छर मक्खियाँ यहाँ पर नहीं हैं, उनकी आबादी बढ़ने में देर नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी घनिष्ठ हो जाएंगे वो सारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। और जो साफ़ सफाई, और गाय अभी परेशान नहीं होती है मच्छरों से मक्खियों से, वो परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हम इसे साफ़ रखेंगे, गांव का वातावरण वैसे भी साफ़ शुद्ध होता है, स्वच्छ हवा होती है, गंदगी नहीं होती है, तो हमें उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो हम चाहते हैं कि इसे साफ़ सुथरा ही रखें। आप उसको मत देखिएगा, वो जो है कंस्ट्रक्शन का कबाड़ है, उसे हम हटा देंगे। बाकी जो पॉलीथीन वगैरह हो गई और अन्य चीज़ें हो गई, उसे हम बिल्कुल भी यहाँ पर आवारा मतलब अंड संड फेंकेंगे नहीं, साफ़ सफाई बना के रखेंगे। और एक कमेंट आया था गोबर कहाँ फेंकते हैं आप, तो यहाँ से मेरे शेड से बाहर निकलते ही यहाँ नीचे यहाँ गोबर फेंक रहा हूँ।
ताकि गोबर का ढेर यहाँ तक हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो गोबर नहीं भी बिका, कितने सस्ते दामों में मैंने गोबर दिया था, आप सबने देखा था। अगर गोबर नहीं भी बिका तो ये ढेर जब ऊंचा हो जाएगा तो मेरी गायों को जाने के लिए यहाँ से रास्ता बन जाएगा जंगल में। तो इसलिए चाहता हूँ गोबर यहीं डालता रहूँ और ढेर बड़ा हो जाएगा कुछ ही दिनों में, मतलब साल 1.5 साल में, तो मेरी गायों को उतरने के लिए रास्ता बन जाएगा यहाँ से जाने के लिए। तो मुझे कहीं और से रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधी गाय बाहर निकालूंगा और यहाँ से नीचे कर दूंगा, तो सीधी जाएंगी चरते हुए जंगल में, घूम फिर के वहीं से वापस आएंगी। तो इसलिए गोबर यहीं पर डालूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक कमेंट आया था कि आप अपना शेड्यूल चेंज कीजिए, और एक भाई ने, हमारे सब्सक्राइबर ने, बहुत अच्छा मुझे प्लान बना के दिया था कि सुबह 7 बजे आप यहाँ से काम कंप्लीट करके निकल जाइए, 10 बजे वापस आइए, गायों को पानी पिलाइए, सारा काम जो भी करना है कर लीजिए, फिर उसके बाद चले जाइए, फिर 4 बजे आइए, सानी करिए गायों की, 7 बजे तक मिल्किंग करके शाम को वापस चले जाइए, घर पर रेस्ट कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए। बहुत अच्छा सजेशन लगा मुझे आपका, थैंक यू, बहुत अच्छा प्लान बना के दिया आपने। और 7 बजे सारा काम सुबह तभी कंप्लीट हो पाएगा जब मैं यहाँ रात को रुकूंगा और सुबह 4 बजे से काम स्टार्ट करूंगा। तो 4 बजे से सानी बनाऊंगा गायों के लिए, तब हो पाएगा। और रुकने की व्यवस्था करूंगा दोस्तों, लाइट की वजह से भी नहीं रुकने का मन करता है, क्योंकि अब मर जाऊंगा यहाँ गर्मी में रात को। अभी फिलहाल जैसा मौसम चल रहा है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, और दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से मैं समझ सकता हूँ कि गायों को कितनी दिक्कत होती होगी। आप लोग बोल रहे हो कि गाय कैसे रह रही है, तो दोस्तों गायों को कूलर पंखे की आदत नहीं है। मेरी गाय पेड़ के नीचे रहा करती थी वहाँ पे, और पेड़ के नीचे जैसा तापमान था उससे बेटर यहाँ पे। पेड़ के नीचे ठंडक थी तो हमारा शेड भी ऊंचा है, यहाँ धूप नहीं लग रही है। वहाँ पर लू लगती, यहाँ पर लू भी नहीं लग रही है। रात को तापमान सही हो जाता है, लेकिन दिन भर काम करने के बाद थोड़ा बहुत देर आदमी, मैं 3 से 4 घंटे मुश्किल से सोता हूँ दिन भर में, अभी फिलहाल कुछ दिनों से। तो इतनी नींद अगर चैन से ना मिले तो काम नहीं कर पाऊंगा, मजबूरी ये है। लेकिन रात में रुकने की यहाँ व्यवस्था करनी है बहुत ही जल्दी। अभी आयांश लोगों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पर रात रुकें, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं रुकूँ, मैं कल भी रुकता, लेकिन कल दूध देने जाना था, 11 बज गए थे यहीं पर करते करते, तो इस कारण से फिर मैं लौट के नहीं आया, थक गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी फिलहाल सारी गाय रेस्ट कर रही हैं, और आज मुझे 5 खूंटे और गाड़ने हैं बाहर, ताकि गाय बढ़िया तरीके से। मैंने चोकर का बोरा भी अंदर नहीं रखा दोस्तों, आते ही काम में लग गया था और अभी तक ये बोरा अंदर नहीं रखा है। यहाँ पर 4-5 खूंटे और गाड़ने हैं ताकि बछिया भी हमारी सामने ही बन सके। यहाँ पे गाय, यहाँ सामने बछिया, तो वो काम भी दोपहर में करना, मतलब शाम को करूँगा तो ठंडा मौसम हो जाए, वरना धूप में दिक्कत हो जाएगी। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है। तो मेरा जो बर्थडे है वो है 17 सितंबर, और 1990 बॉर्न हूँ मैं, 90 का जन्म है मेरा। तो यही है दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो शाम को मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30, और अभी अपनी गायों को मैंने बाहर खुले में बांध दिया है, और मंगल और लक्ष्मी को थोड़ी देर के लिए खोल दिया है। तो ये दोनों दौड़ रहे थे अभी, यहाँ से वहाँ पूरे चक्कर लगा रहे थे, और इस तरफ कोने पे जाती है लक्ष्मी और मंगल ने लगा दिया डिस्क ब्रेक। उनको समझ में आ गया कि यहाँ से आगे गए तो गिरेंगे, और हमारी तीनों बच्चियों को यहाँ पर बांध दिया है मैंने। ये रही हमारी राधिका, ये बैठी नैना, और ये रही कपिला। तो ये लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर रॉड लगी हुई, तो इस पार तो जाएंगे नहीं वो। और हवा देखिए आप, खुली लग रही है, बेहतर एकदम सीन दिख रहा है सामने, और बाहर बहुत अच्छा माहौल है। दिन भर गर्मी में तब गई थी बुरी तरह से बेचारी सब, और आज भी लाइट नहीं थी। तो बड़ी दिक्कत है दोस्तों लाइट की, यहाँ पे पूरे दिन लाइट नहीं थी, बिना लाइट के समय काट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे गर्मी में टाइम काटा मैंने। अच्छी बात थी कि आज कोई बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि वो लोग बेचारे गर्मी में कल परेशान थे और आज फिर हो जाते। जहाँ से वो लाइन चेंज की जाती है मैं वहाँ गया था, बदला मैंने वहाँ पे जाके, और फिर भी लाइट नहीं आई। तो अभी शाम को देखता हूँ, अगर फिर से जाना पड़े तो एक बार फिर लाइन चेंज करूँगा, और अगर लाइट आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों इनके खुलने से, मंगल और लक्ष्मी के खुलने से ये फ़ायदा है कि इनको पूरा एरिया समझ में आ जाएगा। पूरा इन्होंने मतलब मुआयना कर लिया है। हमारे शेड के पीछे से लेके ऐसे सब जगह घूम के आ गए दोनों, कि भाई क्या कैसी जगह, लोकेशन कैसी है, और जानना भी ज़रूरी है क्योंकि इनको यहीं पर रहना है। तो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप इन्वर्टर ले लीजिए, किसी ने कहा कि आप सोलर पैनल लगा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ और भी देखनी है, जो है भूसा। अभी मैंने लिया था पिछले महीने, और अभी फिर से लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में फिर से ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत है, तो पैसे हैं मेरे पास इतने कि अभी मैं भूसा ले सकता हूँ। अगर मैं वो पैसे इन्वर्टर वगैरह इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर लूँगा तो फिर आगे भूसे के लिए दिक्कत बन जाएगी। तो इस कारण से अभी भूसा वगैरह नहीं लूँगा, मतलब सॉरी इन्वर्टर वगैरह नहीं लूँगा। और जो चीज़ें सोच रहा था पॉवर वगैरह, वो भी रुक जाऊँगा। मैटों के लिए बात की है तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विवेक दुबे, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि जबलपुर से भिजवा देंगे। और
25-26 23-2400 के आसपास में 2 गायों के लिए एक मैट, ऐसा बड़ा वाला मैट मिल रहा है। तो अगर होगा पॉसिबल तो वो वहाँ से भिजवाएंगे जबलपुर से, और मैं यहाँ से उनको पेमेंट करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैट के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि पत्थर पे फर्श पे गायों को दिक्कत हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल अच्छा मौसम है और दिन भर तो बहुत बुरी तरह से निकला। गाय भी आजकल बाहर निकलने के लिए खींचने लग जाती हैं। जैसे ही शाम को मैंने एक को बाहर निकाला तो दूसरी भी चिल्लाने लगी निकलने के लिए बाहर, सभी चिल्लाने लगे। और ये लोग बाहर आने के लिए आज बहुत बेताब थे, तो इनको समझ में आ गया कि भाई हमें बाहर यहाँ बैठना है, ये जगह है हमारी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब धीरे धीरे घुलती मिलती जा रही है माहौल में। बस कुछ दिनों में बरसात का पूरा चारा हो जाएगा, फिर मैं इनको सुबह खिला पिला के खोल दूँगा। कड़क धूप नहीं रहेगी, लू नहीं रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको घूमने फिरने के लिए जगह रहेगी पर्याप्त। जाएंगी, घूमेंगी, फिरेंगी, चरेंगी, शाम को आएंगी, फिर खाएंगी और फिर बैठेंगी, आराम करेंगी। तो बरसात की मुझे इस बार कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो बरसात आते वक्त मेरा हालत ख़राब हो जाती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था कि अब मैं क्या करूँगा बारिश के मौसम में यार, गाय कहाँ बांधूंगा, कैसे करूँगा, व्यवस्थाओं के चक्कर में परेशान रहता था। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, कितनी भी बारिश हो जाए कोई समस्या नहीं है। अपने पास छत है, गायों के पास छत है, तो हम आराम से रहेंगे। और इनके अच्छे से, मतलब जब बारिश होगी ना बहुत तेज़ और मेरी गाय सूखे में बंधी होंगी, तो मुझसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये मंगल आज बहुत मस्ती मार रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, घूम रहा है। देख लो बेटा, यही है तुम्हारा घर नया। तो सब बढ़िया है दोस्तों। अभी फ़िलहाल इनके लिए सानी बनाता हूँ मैं। अंदर सफाई सारी मैंने करी दी थी, सब कुछ साफ़ है। एक बार लाइट के लिए जाऊँगा, अगर लाइट आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। पानी वानी पिलाने के लिए इतना पानी है मेरे पास कि मैं इनको पिला सकता हूँ। अंदर की सफाई पूरी कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी बहुत पेशाब इन्होंने की थी तो वो अभी मैं साफ़ कर दूँगा। और गोबर वोबर थोड़ा बहुत मामूली यहाँ पर किया हुआ एक जगह, तो ये साफ़ करना है, मुझे मंगल ने किया है और ये राधिका नैना ने किया, तो ये करूँगा साफ़। बाकी कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी झाड़ू लगानी है। तो अभी गाय बाहर बंधी हुई है तो गंदगी होने वाली नहीं है। इनका जो ये जो डला हुआ है, ये सब बचा हुआ, इसको इकट्ठा करके और फिर फ्रेश सानी बनाऊँगा गायों के लिए, और फिर उसके बाद मिल्किंग करके जाऊँगा दूध देने। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। यहाँ काम करना बहुत आसान है, काम बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है। लेकिन नई जगह है तो नई समस्या है। वहाँ लाइट वाइट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर बारिश का मौसम और बांधने की जगह की समस्या थी, गायों को खिलाने की समस्या थी। यहाँ पर गायों को खिलाने की प्रॉपर व्यवस्था है, गायों को बांधने की प्रॉपर व्यवस्था है। तो गर्मी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो हर जगह की अपने अपने मुसीबतें, अपनी अपनी दिक्कतें, परेशानी होती है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे और धीरे धीरे करके सब चीज़ें सही होती जाएंगी। तो आज का दिन दोस्तों बढ़िया रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। और मैंने दोपहर में थोड़ा सोने की कोशिश की, और नींद भी तभी आती है जब काम करने का वक्त होता है। लगभग मैं आधा घंटे के आसपास सो पाया। तो दोस्तों आज बढ़िया रहा दिन, अच्छा दिन था। तो आज का वीडियो मैं यही अंत करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।